अपने बेटे की साजिश से अनजान भूपत राय को कंपनी में हुआ घोटाला पुलिस की हथकड़ियां पहना देता है। ये नहीं हो सकता, ये अनर्थ मैं नहीं होने दूंगा। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं? रुक जाओ। रुको, मत ले जाओ चाचा जी को। वो गुनाहगार नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं जिम्मेदार हूं इस सब का। अपने दादाजी पर लगा बदनामी का दाग सिद्धार्थ को परेशान कर देता है और भूपत राय के पुलिस हिरासत में होने की बात पता लगते ही वो उनकी जमानत के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। हमेशा से मैं कहती आई कि शर्मा परिवार की सूद परिवार से दोस्ती ठीक नहीं, मगर आपने मेरी कभी नहीं सुनी। अब देख लेना अंजाम। पहले हमने अपना बेटा खोया और अब इज्जत। अब अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं कह देती हूँ कि यह अनर्थ जरूर। बस करो यशोदा, बस। हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे। 16 साल से मैं तुम्हारी यही एक बात सुनता आ रहा हूं। अब और नहीं सहा जाता मुझसे। मैं विनती करता हूं तुमसे, कम से कम आज तो मुझे माफ कर दो। दादा साहब। सिद्धार्थ, थोड़ी देर के लिए मुझे यहां से बाहर ले चलो। दम घुटता है मेरा इस माहौल से। जी दादा साहब, चलिए। क्या हुआ आपको? दादा साहब, दादा साहब, क्या हो गया आपको? अपने चाचा जी पर लगा बदनामी का दाग केशव के दिल पर बोझ बनना शुरू हो जाता है और वो खुद को सजा देने के लिए एक अनजान डगर पर निकल पड़ता है। मेरी मदद करिए, मेरे पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है। अरे कहाँ जा रही है?
हेलो। कहाँ जा रहे हैं आप? मेरी मदद कीजिए प्लीज, मेरे पापा उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। सॉरी, मैं भी जल्दी में हूँ। कैसे जा सकते हैं? रुक जाइए प्लीज, मुझे कुछ हो गया तो मैंने तुम्हें किस लिए बचाया? अपने पापा की मदद तुम खुद करो। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मेरी मदद कीजिए, रुकिए। दादाजी क्या हुआ? दादाजी, दादाजी को क्या हुआ? वाह, दादाजी को क्या हुआ? तू बिल्कुल ठीक समय पर आ गया वीरेन। तेरे दादा साहब को दिल का दौरा पड़ा है। क्या? मगर कैसे माँ? माँ? चलिए जल्दी। रुकिए, रुकिए। दादाजी, दादाजी, ड्राइवर, फास्ट! डॉक्टर लेने आ गया यहां पर। अभी कुछ बाकी रह गया है मिटाने के लिए। तुम लोग जीत गए निवेदिता, हमारा सब कुछ छीन लिया तुमने हमसे। मेरे दादा साहब की इज्जत, उनका गुरूर, मेरे सपने, उम्मीदें, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया तुमने और तुम्हारे पापा ने। सिद्धार्थ, काश निवेदिता, काश कि हम लोग वापस लौट कर नहीं आए होते, काश कि हम वापस तुम लोगों से नहीं मिले होते, तो आज इस तरह इस हॉस्पिटल में मेरे दादा साहब जिंदगी और मौत के बीच नहीं लड़ रहे होते। जो एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा साया भी मेरे दादा साहब पर पड़े। चली जाओ यहां से। बरसों पुराना रिश्ता था उसका इस घर से। हमारे दादा साहब उस पर इतना यकीन करते थे कि उस आदमी की बरसों पुरानी कही हुई सिर्फ एक बात ने हमारे पापा से तुम्हारे दादा साहब का विश्वास, उनका प्यार, उनकी इज्जत सब कुछ छीन लिया। आज उस आदमी और उसकी बेटी ने तुम्हारे दादा साहब के साथ इतना बड़ा धोखा किया कि तुम नहीं जानते, पूरे शिमला के सामने हथकड़ी पहना के पुलिस ले गई तुम्हारे दादा साहब को। बस यही जिल्लत, यही बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए बेचारे, और आज मौत के मुंह तक पहुंच गए। वीरेन, कौन है वो आदमी? माँ बताइए मुझे कि वो आदमी कौन है? हमारी कोठी के सामने रहते हैं दोनों बाप बेटी, लेकिन वीरेन तुम उससे दूर रहना बेटा, क्योंकि ऐसे लोगों की ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी। नहीं माँ, जिस दोस्त ने दुश्मन बनकर वार किए उसे जवाब तो देना ही होगा, और जिसने भी मेरे अपनों को तकलीफ पहुंचाई उसे मैं चैन से कैसे जीने दे सकता हूँ माँ? नहीं। वीरेन मेरी बात सुन। वीरेन, इधर अपने बेटे के दिल का दर्द वंदना सह नहीं पाती और वो सिद्धार्थ और निवेदिता के प्यार का सच भूपत राय के सामने खोल देती है। सिद्धार्थ
केशव भाई साहब की बेटी से प्यार करता है। पूछिए एक बार अपने पोते से भाई साहब कि किसकी उंगली में अंगूठी पहनाना चाहता है वो, किससे शादी करना चाहता है, तब सारा सच सामने आ जाएगा। तो भाभी गलत नहीं थी, ये कैसे हो गया मुझसे? नहीं बाबूजी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। हालात ही कुछ ऐसे थे कि ये शादी मुमकिन नहीं थी। बाबूजी, सिस्टर, बाबूजी को क्या हुआ है? देखिए क्या हुआ है? One second. ये भगवान, ये क्या हो गया? डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? एक्सक्यूज मी, प्लीज आप में से एक ही पेशेंट के पास रह सकता है, बाकी लोग प्लीज बाहर जाइए। लेकर जाइए माँ, बाहर जाइए। नो मिस्टर, आपको बातें नहीं करनी चाहिए। प्लीज क्लोज योर आईज, रिलैक्स, कम डाउन। बाबूजी कैसा लग रहा है आपको? ठीक है ना? हाँ? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बोलिए। मैं सिद्धार्थ, हाँ? सिद्ध की शादी हाँ? नयनतारा भाभी की पोती हूँ। जी, सिद्धार्थ की शादी शर्मा की बेटी? बाबूजी ने कहा है कि उन्होंने नयनतारा चाची को वचन दिया है कि उनकी पोती हमारे घर की बहू बनेगी। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी शादी दिव्या से करा दी जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दादा साहब को नहीं पता है कि मुझे दादा साहब से बात करनी होगी अभी। एक मिनट सिद्धार्थ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने सुना नहीं कि माँ ने क्या कहा? कि डॉक्टर ने कहा कि इस वक्त दादाजी से बात करना उनकी सेहत के लिए खतरा बन सकता है। और फिर चंचल की साजिश से अनजान सिद्धार्थ दादाजी की जिंदगी बचाने के लिए अपने प्यार का त्याग करने का फैसला लेता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।